राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी कि परीक्षा में हम अच्छे अंक कैसे लाएं। परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं और सभी बच्चों की ये कामना होती है, इच्छा होती है कि हमें भी 60%, 70%, 80, 90% अंक आए। विश्वविद्यालय परीक्षा शुरू हो गया है और अगर जहाँ शुरू नहीं हुआ है वहाँ भी शुरू होने की तैयारी चल रही है। तो सभी बच्चे के मन में एक भावना आती है कि हमारे रिजल्ट अच्छे आए, लेकिन उस हिसाब से उनकी तैयारी नहीं होती है। तो आप ये देखो, टॉपर तो ये 2-4 ही बनते हैं, उसमें सिर्फ टॉपर 80%, 90% लाने वाले बच्चे कम ही होते हैं। बाकी क्यों पीछे रह जाते हैं? क्यों परीक्षा के दौरान मानसिक तनाव होता है? मानसिक तनाव क्यों होता है और उससे बचने के लिए हम क्या उपाय करें? कई बच्चे तो परीक्षा के दौरान बीमार पड़ जाते हैं, वास्तव में बहुत बीमार पड़ जाते हैं। वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, उनको इतना स्ट्रेस होता है। और कई बच्चे तो ऐसे परीक्षा हॉल में जाकर के कांपने लगते हैं, थरथराने लगते हैं। कई बच्चों को परीक्षा कक्ष में दौरा पड़ने लगता है, बेहोशी का दौरा पड़ने लगता है, चीखने चिल्लाने लगते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम, रेयरली। पर ऐसा क्यों होता है? ज़रा हमें इस पर गौर करें। कैसे परीक्षार्थी, कैसे विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक लाएं और तनाव मुक्त रहें, इस पर आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ। तो आप इन टिप्स को अपनाओगे तो मैं समझती हूँ कि आपको परीक्षा के दौरान अनावश्यक जो आपको तनाव होता है वो तनाव नहीं होगा। पहला क्या है? सबसे बड़ी बात कि जब परीक्षा बिल्कुल पास आता है ना, तो बच्चे एकदम से मिशन कर देते, छोड़ देते हैं, खाना छोड़ देते हैं, सोना छोड़ देते हैं, 3-4 घंटे की नींद लेते हैं, 5 घंटे की नींद लेते हैं, लेते ही नहीं नींद, लगातार देखते रहते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं, जो कि ये सही नहीं है। तो पहला मेरा यही कहना है सभी विद्यार्थियों से कि आप परीक्षा के दौरान या जब परीक्षा स्टार्ट हो रहा है या परीक्षा से पहले आप बिल्कुल तनाव मत लो। तनाव इसलिए नहीं लो कि अगर हमने आज नहीं पढ़ा, पूरे साल हमने नहीं पढ़े, तो 2 दिन पढ़ने से क्या मुझे याद हो जाएगा? नहीं होगा ना याद। और अगर पूरे साल हमने नहीं पढ़ा है तो 2 दिन पढ़ने से हमें याद नहीं होगा। और अगर हमने पूरे साल पढ़ा है और 2 दिन हम नहीं पढ़ेंगे तो भी भूलेंगे नहीं। इतना मेरा दावा है, मेरी गारंटी है। अगर हमने नियमित पढ़ाई नहीं की है तो 2 दिन या 3 दिन हम या 4 दिन हम लगातार पढ़ेंगे तो क्या मुझे याद हो जाएगा? क्या मैं 80% नंबर ला पाऊंगी? कभी नहीं ला पाऊंगी। पास हो सकती हूँ घिसते तिरते 40%, 45%, 50%, 55%, इससे ज़्यादा अंक कभी नहीं आ सकता, किसी विषय में नहीं आ सकता है। ये मेरा दावा है। और साइंस का अगर विद्यार्थी है, पूरे साल नहीं पढ़ा है, लास्ट के 2-3 दिन पढ़ के मैथमेटिक्स का प्रश्नों को सॉल्व कर सकता है? नहीं करेगा। केमिस्ट्री के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बॉटनी के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए मन से ही निकाल दो कि लास्ट की पढ़ाई जो है हमें 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन पढ़ना है, बाकी दिन हमें मौज करना है, तो ये तो भूल ही जाओ। आपको अच्छे अंक मिलेंगे, आपको तनाव जरूर होगा। तो सबसे बेहतर ये है कि परीक्षा हो या नहीं हो, परीक्षा 2 दिन बाकी हो, 4 दिन बाकी हो, आप पूरी नींद लो। 6 से 8 घंटे तक नींद लेना अनिवार्य है। जब आप सोते हो तो आपका दिमाग जो है ना, वो उस दौरान जो आप पढ़े हुए चीज़ रहते हैं उसको संग्रह करके रखता है। वो सोता नहीं है, दिमाग नहीं सोता है, दिमाग चलते रहता है। ऐसी तरह से आप देखते हो ना, सपने हम देखते रहे, सपने में क्या होता है? दिमाग तो इधर उधर भागता है, शरीर तो स्थूल पड़ा हुआ है, दिमाग चंचल है, दिमाग दौड़ता है। तो 6 से 8 घंटे अगर आप पर्याप्त नींद लेते हैं तो आप देखोगे कि आप दूसरे सुबह रिलैक्स हो जाओगे। पूरी नींद लेने के बाद रिलैक्सेशन होगा और अच्छे काम को आप कर पाओगे। दूसरा, इससे क्या होगा? अगर आप पूरी नींद अच्छे लोगे तो दिमाग में शांति बनी रहेगी। आप जो चीज़ पढ़ोगे वो चीज़ याद हो जाएगा। आप रिवाइज करते हो, वो चीज़ आपके माइंड में जाकर के बैठ जाएंगी। दूसरा, मैंने जो आपको बताया कि कई बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं परीक्षा के दौरान, इतने टेंस्ड हो जाते हैं वो कि उनको खाना ही नहीं भाता है। तो ये गलती मत करें। एक तो बढ़िया से खूब नींद से भर के सोएं, और दूसरा क्या करना है आपको कि पौष्टिक और संतुलित आहार ग्रहण करें। साथ ही कई बच्चे जो बाहर तैयारी कर रहे हैं, हॉस्टल में रह के पढ़ रहे हैं, उनको हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लग रहा है,
हर जगह तो माँ आपकी नहीं जाती है खाना पकाने के लिए। तो जो हॉस्टल में खाना बनता है, जो अच्छा खाना आपको लगता है वो खाएं। बाहर का जो खाना होता है, जैसे ठेल वाले का खाना है, जो खुला है, वैसे खाना मत खाएं, बीमार पड़ सकते हैं। गोलगप्पे है, चाट है, इस तरह की चीज़ें आप कम से कम खाएं, क्योंकि गोलगप्पे में साइट्रिक एसिड और दूसरे एसिड रहता है जो आपको नुकसान कर सकता है। उस दौरान आप टाइफाइड से ग्रसित हो सकते हैं, कोई और बीमारी भी पकड़ सकती है, उल्टी दस्त हो सकता है। तो बाहर के खाने से बचें। जो खाना आपके घर पर है, घर पर खाना खाएं। हॉस्टल का खाना है तो होटल खाना खाएं। और जहाँ आपको लगता है कि यहाँ खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, तो अपने पौष्टिक और संतुलित आहार ग्रहण करें, फल फ्रूट खाएं, जूस लें। ये चीज़ तो आपको मिल ही जाएगा। तीसरा है, रोज निकलता है सूरज। रोज निकलता है सूरज यह संदेश देने के लिए कि उजाले बांटने से कभी कम नहीं होता। उजाले बांटने से कभी कम नहीं होता। तो विद्यार्थी अगर अपनी जो पढ़ाई उन्होंने किया है, उस पढ़ाई को अब अगर अपने दोस्तों के बीच में डिस्कस करेंगे, तो कभी भी विद्यार्थी अंक नहीं कमाएंगे। कई विद्यार्थी सोचते हैं हमने पढ़ लिया, हम दूसरे क्यों बता देंगे, दूसरों को बताएंगे हमारे अंक कम आ जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। जहाँ कन्फ्यूजन है, अगर 2-4 दोस्तों के साथ बैठ करके डिस्कशन करते हो, तो आपके अंदर जो उस टॉपिक से संबंधित जो कुछ भी कहीं कन्फ्यूजन है, उसका निराकरण हो जाता है और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, आप आगे बढ़ते हैं। तो अपनी क्वेरी को शांत करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आपके साथ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके साथ मिलें और अपनी क्वेरी को शांत करें। आपको समझ भी आएगा, और जो चीज़ आपको समझ में आएगा आप अपने दूसरे बच्चों को भी बताएं, क्योंकि आपको पता है विद्या बांटने से कभी घटता नहीं है, बढ़ता जाता है। एक ही धन ऐसी है विद्या जिसको बांटने से कभी नहीं घटता है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, जैसा कि मैंने शुरुआत इससे की थी कि पढ़ाई नियमित करें। डेली 5 से 6 घंटा अगर आप तैयारी करते हैं तो विश्वविद्यालय में टॉपर होने से कोई आपको रोक नहीं सकता। 7 से 8 घंटा 10 घंटा तैयारी करते हैं तो आप मनवांटेड जगह में आपका एडमिशन मिल सकता है, मेडिकल में और इंजीनियरिंग में। ये मेरी दावा है। अगर आपने नियमित पढ़ाई की है, आपने क्वेरी शांत करके पढ़ाई की है, सेल्फ स्टडी किया है, क्वेश्चन को शांत किया है, तो आपको ज़रूर अच्छे अंक मिलेंगे। और तीसरा जो है, जो हमारे टीचर बताया करते थे, जिनके कारण आज मैं इस पोजीशन पर बैठी हुई हूँ, उनको मैं नहीं भूलती हूँ। उन्होंने मुझसे यही कहा था, हम सभी विद्यार्थियों से कहा था कि अपने मन में संकल्प ले लो, ये 4 चीज़ों को याद रखो। घोची लीपू, घोची लीपू। घोषिए, रटिए। जैसे आर्ट्स का विषय है, हिंदी है, अंग्रेजी है, ग्रामर है, उसको रटिए आप। घोषिए, घोषिए मतलब रटिए। ची से चिंतन कीजिए। ची से क्या करिए? चिंतन कीजिए। रात में सोते समय, कहीं बाहर जाते समय, उठते बैठते समय चिंतन उसी विषय का कीजिए जिसकी आपने पढ़ाई की है, जिसको आपने रटा है। आपका दिमाग उसको कितना रिकॉल करता है, ये चिंतन से आपको पता चल पाएगा। लेकिन आपको करना पड़ेगा, रोज चिंतन कीजिए। लिखिए। तीसरा क्या है? लिख करके देखिए। विश्वविद्यालय परीक्षा देने जाते हैं आप, तो वहाँ आपको कॉपी में लिखना पड़ता है। कई बच्चे क्या करते हैं, कॉपी लेते हैं, खूब सारे पन्ने भर देते हैं, एक लाइन में 2 या 3 वर्ड लिखते हैं। ऐसे करने से अंक नहीं मिलता है। भ्रम है आपका कि हम कॉपी पर कॉपी लेंगे और खूब सारे पन्ने को भर देंगे तो हमें अच्छे अंक मिलेंगे। नहीं, आप जितना भी लिखें, अगर उसमें आपने सार की बातें लिखी हैं, काम की बातें लिखी हैं, जो परीक्षक ने पूछा है, उन प्रश्नों का सही संतुलित जवाब आप दिए हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नहीं काटेगा। इसके लिए बहुत लिखना जरूरी नहीं है, बहुत लिखना अनिवार्य नहीं है। आप नेट की परीक्षा देते हैं जहाँ आपको बहुत कम जगह मिलता है, बहुत कम शब्दों में लिखना पड़ता है, शब्द निर्धारित रहते हैं, इतने ही आपको शब्द लिखने हैं।
उसमें अगर आलतू फालतू की चीज़ें लिखते हैं, काम की चीज़ें नहीं लिखते हैं, तो आपको अंक नहीं मिलेंगे। इसलिए आप लिखने का प्रयास करें। जब आप बार बार लिखोगे तो आपको पता चलेगा, अरे ये तो फालतू की बातें लिख गई, ये काम की बातें हमने लिखी नहीं, काम की बातें छूट गई। तो आप लिखने का प्रयास कीजिए। तो 3 चीज़ तो आपके हाथ में है, घो, ची, ली और पू। पू में पूछिए। अभी मैंने कहा ना कि जो चीज़ समझ में नहीं आता है उसको आप अपने टीचर से, आप अपने दोस्तों से, आप अपने लोगों से पूछिए। हम आपके साथ जो साथी है, क्लासमेट है, आपके दोस्त हैं, उनसे पूछिए। आपके टीचर से क्वेरी शांत में अपने टीचर से पूछिए, कोई टीचर आपको मना नहीं करेगा बताने से। तो ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। और मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि टेक्स्ट बुक को पढ़ने के लिए, किसी भी चीज़ की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो SQ3R मेथड से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको खूब बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। SQ3R हमने, हमारे टीचर ने होचिलिपू बताया था और मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया SQ3R कि एस के मतलब क्या है, सर्वेक्षण। सर्वे करो, पूरी बुक्स की सर्वे करो, देखो कि कौन कौन सी आपके काम की चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके काम की नहीं है। फिर उसे क्वेश्चन लिखोगे। SQ, Q से हो गया, S से हो गया सर्वे, Q से हो गया क्वेरी, क्वेश्चन। आप उनमें से क्वेश्चन खुद बनाओ, देखो कितने क्वेश्चन आप बना सकते हो, कितने क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो। फिर उसके बाद जब आपने सर्वे कर लिया, आपने क्वेरी कर ली, है ना, तब आपके पास आता है रीड करो, पढ़ो, रीड करो, रिसाइट करो और फिर रिव्यू करो। सरल शब्दों में मैं आपको बताती हूँ, रीड करो, राइट करो, रिवाइज करो। कैसे अच्छे अंक नहीं आएंगे, परीक्षा में बेहतर अंक आएंगे, आप गोल्ड मेडलिस्ट बनोगे अगर आपने मेरी इन बातों को मान लिया तो, और इसी अनुसार आप चलेंगे तो। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक दो इजाज़त जाने की। ओके, बाय बाय।